नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिसको आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्यों नहीं होना चाहिए इसका रीजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। दोस्तों, स्टॉक का सीएजीआर देखिए, पिछले 10 साल में -15%, पिछले 5 साल में -28%, पिछले 3 साल में 21% और पिछले 1 ईयर में 11%। दोस्तों, कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट है, कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही वीक है, कंपनी मार्केट शेयर लगातार खोते जा रही है। तो हमें ऐसी कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करना जो अपने मार्केट शेयर को खोते जा रही है, साथ ही साथ कंपनी का फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग नहीं है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत सारा न्यूज आता है कि यहाँ से स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास लगभग 1,000 स्टॉक आ जाता है। आज भी इसमें तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों आप इस स्टॉक को बहुत टाइम तक भी होल्ड करिएगा, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर से गलती होती नहीं है, हमसे गलती करवाई जाती है। कुछ भी छोटा सा न्यूज आता है, आपको एकदम ब्रेकिंग न्यूज बनाकर बताया जाता है कि अब कंपनी में टर्न अराउंड हो गया है, आने वाला समय में ये ऐसा रिटर्न देगा कि मान लीजिए पता नहीं क्या हो जाएगा। बट दोस्तों, ऐसा न्यूज बहुत टाइम से आता है, कुछ भी नहीं होता है और आगे भी बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है तेजस नेटवर्क। अब दोस्तों, इस स्टॉक का सीएजीआर देखिए, पिछले 3 साल में 98%, लेकिन पिछले 5 ईयर का देखिएगा तो मात्र 13%, पिछले 1 ईयर का 53%। अब दोस्तों, रिटर्न तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि पिछले 3 साल में 98% का रिटर्न है, लेकिन सेल्स देखिए, पिछले 10 साल का 11%, पिछले 5 साल में सेल्स घटा है -9%, पिछले 3 साल में भी सेल्स घटा है -15%, ट्रेलिंग 12 मंथ में भी -10%। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों, ऐसा स्टॉक जिसका सेल्स लगातार घट रहा है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, अब वो स्टॉक 98% का सीएजीआर रिटर्न दे या 100% का सीएजीआर रिटर्न दे। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, नीचे के लेवल पर खरीदिए, ऊपर के लेवल पर बेचिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ऐसी कंपनियों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि दोस्तों, जिस कंपनी में सेल ही नहीं हो रहा है, जिस कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, वो आपको आगे चलकर क्या रिटर्न बना कर देगी। दोस्तों, ये न्यूज बेस्ड स्टॉक है, बहुत सारा न्यूज इसमें पुश किया गया, जी आने वाला है, कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप देख लेना, मैं भी यही हूं, आप भी यही हो, ये स्टॉक फिर से नीचे आएगा। कि स्टॉक का जो प्राइस होता है दोस्तों, वो कंपनी के नेट प्रॉफिट का आईना होता है। अगर कंपनी का सेल ही नहीं बढ़ रहा है, उल्टा सेल घट रहा है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो स्टॉक ऊपर जाकर सस्टेन कर ही नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए सिर्फ हमें स्टॉक में तेजी देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप ऊपर के लेवल पर इन्वेस्ट करेंगे और फंस जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एलआईसी। अब दोस्तों, एलआईसी में मैं क्यों मना कर रहा हूं इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि एलआईसी बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। जनता की सेवा तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, जनता की सेवा करने से प्रॉफिट तो आता नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो। अब दोस्तों, इसका मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है, 4,13,000 करोड़ रुपीज का है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए दोस्तों, 100 के ऊपर है। कंपनी बहुत ही महंगी है, कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है। अगर इसका सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है तो स्टॉक यहां से भी नीचे जा सकती है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हाई है। और दोस्तों, इस कंपनी को रिकवर करने में सालों लग जाएंगे। दोस्तों, ऐसी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो कंपनी अपना मार्केट शेयर लगातार खोते जा रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट काफी अच्छा आया था, कंपनी ने कुछ मार्केट शेयर गेन भी किया था। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर कम होते जा रहा है। अगर आपको लाइफ में पॉलिसी कराना है तो एलआईसी बेस्ट कंपनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अंधों में काना राजा बोल सकते हैं दोस्तों। जितनी भी सरकारी बैंक है उसमें ये सबसे अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब दोस्तों, इसका फाइनेंशियल्स को देखिए, मार्केट कैप 4,77,000 करोड़ रुपीज, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही रीजनेबल है, 11। अब दोस्तों, कंपनी का सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन जब आप इसका सीएजीआर रिटर्न देखेंगे तो आपको पिछले 10 साल में मात्र 11% देखने को मिलेगा, पिछले 5 साल में 15%, पिछले 3 साल में 25%
और पिछले 1 ईयर में भी 25%। दोस्तों इसमें 25% आपको क्यों देखने को मिल रहा है, तो आप चार्ट में जाकर देखिएगा, पिछले 2-3 साल में इसमें काफी तेजी आई है, लेकिन दोस्तों ये तेजी सस्टेन नहीं करता है। एक बार स्कैम आएगा, कंपनी का स्टॉक नीचे गिरेगा और बरसों तक वहीं पर रहेगा, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपको बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी किसी भी बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। अब दोस्तों एचडीएफसी एएमसी जब से लिस्ट हुआ है तब से डाउन ट्रेंड में ही है। इसका जब से लिस्टिंग हुआ है तब से रिटर्न देखिए, पिछले 3 साल का -9%, पिछले 1 ईयर का -37%। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, जितना भी बड़ा कांड का नाम हो दोस्तों, अगर सेल्स नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं ग्रो करेगा, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों। अब एचडीएफसी एएमसी अपना मार्केट शेयर खोते जा रही है दोस्तों। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कैसा फंडा है ना, कि जो भी कंपनी अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे रही होती है, इन्वेस्टर उसी डायरेक्शन में जाते हैं, जो कि जाना भी चाहिए। अभी सबसे अच्छा परफॉर्म जो कर रही है वो एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रही है और मार्केट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब दोस्तों एचडीएफसी एएमसी जो है ये अपना मार्केट शेयर लगातार खोता जा रहा है, तो जो कंपनी अपना मार्केट शेयर खोते जा रही है, कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड में हो, ऐसी कंपनियों में हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो अगर आपको बाउंस बैक मिलता है तो आप इसमें एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीएचईएल। अब दोस्तों ये स्टॉक टीवी पर काफी डिस्कस किया जाता है, ये टीवी का हसीन स्टॉक में से एक है। अब दोस्तों इसका रिटर्न देखिए, पिछले 10 साल का रिटर्न -8%, पिछले 5 साल का रिटर्न -7%, पिछले 3 साल का रिटर्न 5%, पिछले 1 ईयर का रिटर्न 10%। मतलब इस कंपनी को चाहे आप 5 साल होल्ड कर लीजिए, चाहे 10 साल होल्ड कर लीजिए, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कंपनी का एक बार सेल्स देखिए, पिछले 10 साल में -8%, पिछले 5 साल में -6%, पिछले 3 साल में -11%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 26%। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कुछ भी नहीं है दोस्तों, हर चीज इसका निगेटिव है। अब जिस कंपनी का हर चीज निगेटिव है, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा तो वो आपको पोर्टफोलियो में निगेटिव रिटर्न देगा कि पॉजिटिव रिटर्न देगा। इसलिए दोस्तों टीवी पर चाहे जितना मर्जी डिस्कस हो, चाहे जितना मर्जी न्यूज आ जाए, चाहे जितना मर्जी वीडियो बन जाए, बट आपको ऐसी कंपनियों बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सारी सरकारी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने एलआईसी के लिए बोला, सेम वही फॉर्मूला दूसरे सरकारी कंपनियों पर भी लागू होता है। सरकारी कंपनियों का काम जनता की सेवा करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पाती है, और अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी तो आपको रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी भी सरकारी कंपनी है उससे आपको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है गेल। दोस्तों इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा 7%, बट स्टॉक का सीएजीआर देखिए, पिछले 10 साल में 3%, पिछले 5 साल में 0%, पिछले 3 साल में 2%, पिछले 1 ईयर में -3%। अब दोस्तों वीडियो बनाकर कैसे फंडामेंटल्स को दिखाया जाता है और ऐसा बताया जाता है जैसे कि आने वाला समय में पता नहीं कंपनी कितना गुना हो जाएगी। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक नजर आता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, मात्र 4.62, बहुत ही कम है। अब इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 7.18%, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.9%। अब जब आपको फंडामेंटल्स बताया जाता है तो ऐसे बताया जाता है, कंपनी का पी बहुत ही रीजनेबल है, आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई बहुत अच्छा है, सारा बात सही है दोस्तों। कंपनी आपको रिटर्न नहीं दे रही है, आप फंडामेंटल्स का क्या करिएगा दोस्तों। कंपनी में सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं देखा जाता है, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो आपको फंडामेंटल्स बताता हूं, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है। इसमें आपको फंडामेंटल्स भी देखना पड़ता है, टेक्निकल्स भी देखना पड़ता है, मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, आपको सारा चीज आपको देखना पड़ता है। और ये भी देखना पड़ता है जो बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या वो बिजनेस का डिमांड आने वाला समय में रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। अब जैसे बहुत लोग कोल इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अब दोस्तों कोल इंडिया का फ्यूचर ही नहीं है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर कैसे बना लेंगे। तो दोस्तों आने वाले समय में हम और भी कंपनियों को डिस्कस करेंगे जो कि काफी पॉपुलर है और जिन कंपनियों में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिलता, और हमें उन कंपनियों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो डिसएग्री कर सकते हैं,
आप चाहें तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको सच बताना। कि दोस्तों मैं समझता हूँ रिटेल इन्वेस्टर अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि अपने फ्यूचर को बेटर बना सकें, लेकिन अगर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं इस बात को समझता हूँ, इसलिए मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अवेयर करूँ कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिससे कि आपका पैसा ग्रो करे, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। आप 5 साल 10 साल अगर कंपनी को होल्ड करें तो आपका वेल्थ क्रिएशन हो। ऐसी कंपनियों को दोस्तों हम डिस्कस करते रहते हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के वीडियो में। आप चाहें तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।